गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IIT JEE का है। ठीक है, तीनों ट्रिग्नोमेट्री का है यहाँ पे। तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी चैप्टर हो, IIT में क्या करता है, देखने में लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें APG पे भी मिक्स कर दिया है, दूसरे चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम बार बार बताते हैं कि पहले का कॉन्सेप्ट भी तुमको मालूम होना चाहिए। मतलब पूरा क्लास 11th का अगर कॉन्सेप्ट पता है, APGP पता है, AMGM पता है, और भी जो चैप्टर है वो पता है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला पता है, तभी ना क्वेश्चन बन सकता है IIT का। ठीक है, तो देखा जाए पहला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस S इज इक्वल टू, मतलब X का रियल वैल्यू बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। X का ऐसा वैल्यू, मतलब कितना ऐसा वैल्यू रियल आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान देना। दिया हुआ है 2 cos x स्क्वायर प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, और 4 टू द पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर x। ठीक है, लिख दिया। अब एक काम करें, 2 को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बच गया cos x स्क्वायर प्लस x बाई 6, और 2 चला गया इधर, 4 टू द पावर x प्लस 1/4 टू द पावर x बाई 2। अब इसको इससे कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे हम इसलिए बोले हैं कि पीछे का चैप्टर मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वही कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है। वैसे भी जब हम लोग APGP और AMGM पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी नंबर जब एक नंबर सीधा हो और एक नंबर उसी का उल्टा फॉर्म हो, तो अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन में AMGM का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान देना। हम जानते हैं कि अगर A और B दोनों पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर AMGM का ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये तभी अप्लाई होता है जब नंबर पॉजिटिव हो। तो ये हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि AB अगर पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो AM का मतलब क्या होता है, दो नंबर का AM कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के बाई 2, और GM का मतलब क्या हुआ, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। अगर मान लो यहाँ 3 नंबर होता है, ABC 3 नंबर, तो यहाँ क्या करते, A प्लस B प्लस C बाई 3 करते, यहाँ A इंटू B इंटू C टू द पावर 1/3 करते। 4 नंबर होता तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4 करते, और यहाँ A इंटू B इंटू C इंटू D टू द पावर 1/4 करते। मतलब जितना नंबर रहेगा वही यहाँ नीचे लिखना है, और यहाँ भी नीचे लिखना है, यहाँ प्लस करके नीचे लिखना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके पावर में 1/, करके नीचे लिखना है। ठीक है, तो अभी तो 2 ही नंबर का हम बता रहे हैं AMGM में रिलेशन। इसमें 2 साइन है, एक साइन है ग्रेटर का, एक साइन है इक्वल का। इक्वल कब होता है, ग्रेटर कब होता है, जो भी नंबर यहां मेंशन किया गया है अगर वो आपस में इक्वल है, यहां जो भी नंबर है वो अगर आपस में इक्वल है, तभी यहां पे इक्वल का साइन होगा, है ना। यहां पे इक्वल का साइन तभी होगा जब जो भी नंबर दिया हुआ है वो सारा आपस में इक्वल हो। अगर A और B आपस में इक्वल नहीं है तब सिर्फ ग्रेटर का साइन होगा। तो इसको भी याद रखना है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। देखते हैं, अब यहां पे यही हम काम करेंगे इस नंबर के लिए। ध्यान देना, ये जो नंबर दिया हुआ है तुम्हारा, तो यहां पे तो 4 का पावर x हो या 1/4 टू द पावर x हो, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको A और इसको B मान सकते हैं, क्योंकि AMGM तभी लग सकता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, और पावर वाला फॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बेस तुम्हारा पॉजिटिव है, इसका पावर तुम कुछ भी दे दोगे, इसका वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का AMGM फिर से निकालो, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहाँ है 4 का पावर x, और सेकेंड नंबर है 1/4 टू द पावर x टू द पावर 1/2। यहाँ प्लस करना है दोनों नंबर को बाई 2 कर दिए, और यहाँ मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 ये भी कर दिए।
ये तो कट गया ऊपर नीचे, 1⁻1/2 ये तो 1 है, तो 2 को उधर लिख दो। चाहे इसी का वैल्यू देखो ना, सीधा देखो इसका वैल्यू, तो 4⁻x + 1/4⁻x/2 इसका वैल्यू आया 1⁻1/2, मतलब 1 से ज़्यादा। ठीक है, इसका वैल्यू एक चीज़ हम समझ में आ गया, जो इसका वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा। क्या हम बता रहे हैं, इसका वैल्यू या तो 1 के बराबर या तो 1 से ज़्यादा, मतलब 1 to ∞ कह सकते हैं ना। यहाँ पे देख लो दोबारा, इसका वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा में, थीटा चाहे कुछ भी हो, कॉस थीटा का रेंज ही होता है -1 से 1 के बीच में। ये कॉस थीटा वाला फॉर्म है, इसका रेंज है -1 से 1, मतलब इसका वैल्यू जो लाई करेगा ये इसी के बीच में लाई करेगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है किसी कंडीशन में? बस एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब इस कॉस का वैल्यू 1 आए और इसका वैल्यू भी 1 आए, क्योंकि बाकी इसका वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा कभी कॉस का वैल्यू हो नहीं सकता है, 1 से तो कम होता है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू हम कह सकते हैं ना 1 या 1 से कम है इधर, और इसका वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है। तो एक कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकता है, जिस समय कॉस का वैल्यू भी 1 आए और जिस समय इसका वैल्यू भी 1 आए। अब यहाँ पे इस कॉस का वैल्यू 1 कब आएगा और इसका वैल्यू 1 कब आएगा, यही सोचना है। तो ध्यान देना, इसका वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, अभी हम लोग देखे थे ना यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, लेकिन इक्वलिटी होल्ड्स कब करता है, ये 1 के बराबर कब होगा, यहाँ बताए थे ना, बराबर का साइन कब होगा, जब a और b दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ इक्वल का साइन कब होगा, 4⁻x + 1/4⁻x/2 इक्वल का फॉर्म कब बनेगा, जब ये दोनों फॉर्म बराबर होगा। तो 4⁻x = 1/4⁻x। ठीक है, दोनों बराबर तभी हो सकता है, इक्वल, यहाँ दो साइन है, एक इक्वल का और एक ग्रेटर का, है ना, इक्वल का और ग्रेटर का। तो यहाँ पे इक्वल का साइन कब आएगा, क्या बताए थे, ये दोनों नंबर जब इक्वल होगा। तो इक्वल करो, 4⁻x इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में x + x 2x। अब बताओ, x = 0 लेंगे तभी ना आएगा 1, बाकी किसी फॉर्म पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे x = 0 एक ही वैल्यू आया, इसीलिए अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो cos 0 यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे 4⁻0 1, तो 1 + 1 2, 2/2 1, यहाँ भी 1 आएगा। तो दोनों साइड तभी इक्वल हो सकता है जब इसका वैल्यू भी 1 आए और इसका वैल्यू भी 1 आए। इसका वैल्यू 1 आने के लिए, मतलब सिर्फ 1 के बराबर होने के लिए ये दोनों फॉर्म इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर दिए तो x का वैल्यू आ गया, बस एक वैल्यू आया है 0, 0 के लिए ये भी और ये भी दोनों इक्वल आ रहा है। देख लो, x = 0 पुट करने पे 0 + 0/6 0, cos 0 होता है 1, और यहाँ 0 पुट करने पे 4⁻0 1, 4⁻0 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना होता है 1, मतलब बराबर आ रहा है बस x के एक वैल्यू के लिए। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब x का कितना वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, x का ये वैल्यू है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यू पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 ही ना होगा। तो संख्या कितना है, x का कितना संख्या निकला है, वैल्यू कितना आया है, एक वैल्यू आया है 0, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ mod cos x = sin x सच दैट -4π से 4π के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा ही। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है ग्राफ, लेकिन चलो अभी ग्राफ से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को अभी हम जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं तो ग्राफ पढ़ाए नहीं है अभी। तो जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन अभी हम बता रहे हैं थ्योरी वाले फॉर्म से ही। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी बिना ग्राफ का बता रहे हैं, ध्यान देना। जब भी मॉड हटाएंगे तो इधर लिखेंगे +-, ठीक है, मॉड को हटा दिया। लेकिन एक चीज गौर भी करना कि sin x का वैल्यू तो मॉड के बराबर है, इसका मतलब sin x का वैल्यू जो भी आएगा वो हमको पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा, इसको याद रखना। क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड को हटाते हैं तो +- लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में sin x तो मॉड के बराबर है, तो मॉड का मतलब ये पॉजिटिव के बराबर है, मतलब साइन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना है ना, sin x का वैल्यू पॉजिटिव के बराबर है, इसीलिए 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा किए हैं, पॉजिटिव वाला फॉर्म।
तो साइन एक्स का वैल्यू तुमको लेना है पॉजिटिव, क्योंकि साइन मॉड के बराबर है इसीलिए। तो अब ये साइन और कॉस कब कब बराबर होता है? देखो यहाँ दो कंडीशन आया, एक आया कॉस एक्स बराबर प्लस साइन एक्स, और दूसरा आया कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ दो फॉर्म आया ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब कॉस साइन कब कब इक्वल होता है? 45 पे होता है ना इक्वल, ध्यान देना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन और कॉस का वैल्यू जब x हम लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, तभी ना इक्वल हो सकता है। साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 इक्वल। और कोई वैल्यू है क्या कि साइन कॉस इक्वल हो जाए? हाँ, अगर साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव और कॉस का वैल्यू भी निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अगर x के जगह पाई प्लस पाई/4 रख दें, यहाँ भी पाई प्लस पाई/4 रख दें, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये हो गया माइनस साइन पाई/4, और यहाँ कॉस 180 प्लस थीटा रखेंगे, 180 प्लस पाई/4, तो यहाँ भी माइनस कॉस पाई/4, माइनस माइनस कट जाएगा इस फॉर्म के लिए और फिर से इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि साइन मॉड के बराबर था। ठीक है, तो साइन का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है यहाँ पे पाई प्लस पाई/4 के लिए, और साइन का वैल्यू तो आपको सिर्फ मॉड के बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये फॉर्म नहीं लेंगे। तो साइन एक्स का एक ही वैल्यू आया, 0 से 2 पाई के बीच में एक ही वैल्यू आया। ठीक उसी प्रकार 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी एक ही आएगा, क्योंकि जो 0 से 2 पाई के लिए कंडीशन होता है वही 2 पाई से 4 पाई फिर से वही राउंड चलेगा, है ना। तो हम 0 से 4 पाई के बीच में दो वैल्यू आएगा, एक ये वैल्यू आया और एक दूसरा आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई/4, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस पाई/4 साइन पाई/4 ही होता है, और कॉस 2 पाई प्लस पाई/4 भी कॉस पाई/4 ही होता है, तब दोनों इक्वल होगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू आया है, तो ठीक उसी प्रकार 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी एक ही वैल्यू आएगा। तो 0 से 4 पाई के बीच में दो वैल्यू आया है, x का दो वैल्यू। ठीक उसी प्रकार -4 पाई से 0 जब लेंगे, है ना, -4 पाई से 0, इसका मतलब उल्टा राउंड, है ना। हम लोग सीधा लेते हैं तो 0 से 2 पाई या 2 पाई से 4 पाई। अब हम उल्टा करेंगे, 0 से -2 पाई और -2 पाई से -4 पाई, फिर से वही फॉर्म आएगा, इसमें फिर से पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो तुम 0 से 4 पाई लो, जितना कंडीशन 0 से 4 पाई में होता है उतना ही -4 पाई से 0 में भी होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आया है, तो इसके लिए भी दो वैल्यू आएगा। ठीक उसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को हम इस साइड कर दिए हैं साइन एक्स। ठीक है, अब तुम इधर लिखो चाहे इधर लिखो, अब ये दोनों कब इक्वल होगा? एक्स इक्वल टू क्या लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, क्योंकि साइन का वैल्यू हमेशा लेना है पॉजिटिव ही, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई माइनस पाई/4, और यहाँ पे भी पाई माइनस पाई/4। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ तो इक्वल आ गया ना, एक्स का यहाँ वैल्यू आ गया कितना, पाई माइनस पाई/4। वैसे भी देखो ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तभी ना साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा तभी ना नेगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बनेगा इसके बराबर। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस का वैल्यू निगेटिव। तो अगर हम पाई माइनस पाई/4 रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कॉस पाई/4, क्योंकि माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस कट गया, और यहाँ साइन पाई माइनस पाई/4 साइन पाई/4 हो गया, तब जाके इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक वैल्यू ये आ गया, दूसरा वैल्यू तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में फॉर्म लेना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, और साइन का वैल्यू हम दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा, तो एक एक दो वैल्यू हो गया 0 से 4 पाई के लिए और -4 पाई से 0 के लिए भी। उल्टा राउंड का मतलब ही वही हो गया, दो क्वाड्रेंट दो बार फिर से आएगा।
तो 2 2 4 4 8, 8 वैल्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इसको भी बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसीलिए बताते हैं कि पहले फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लो, तभी तो समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, है ना। तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां लगा दो cos a प्लस बी, इसको मान लो, इंटू कॉस ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। cos 2x को लिख दें। अच्छा, ये cos 2x का होल स्क्वायर है ना, तो चलो अगले बार ही लिखेंगे, आराम से ही लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब भी क्वेश्चन हम लोग को बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक काम करते हैं। कौन सा काम करेंगे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को दिक्कत होता है, तो हम लोग सबको एक ही पैटर्न में चेंज कर देते हैं। या तो सबको साइन में चेंज कर दो, या तो सबको कॉस में चेंज कर दो, है ना। तो चलो हम सबको कॉस में ही चेंज कर देते हैं। सारे फॉर्म को कॉस में चेंज करो। ये तो हम जानते हैं, साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 होता है सर √3/2, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको भी cos में चेंज कर लिए, इसको भी cos में चेंज कर लिए, और ये तो कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू लिख दिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 को अंदर ले जाओ, cos का पावर 4x हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 1/4, और यहाँ 4 और 4 जाएगा नीचे, ये माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व किया जाए, सारे फॉर्म को एक साइड कर दो, cos का पावर 4x इधर है, माइनस cos स्क्वायर x, ये भी उधर जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर x, माइनस 2 cos स्क्वायर x, अब प्लस 1/4, माइनस 3/4 को उस साइड ले जाओ तो 1/4, अब प्लस 3/4 करोगे तो 4/4 आएगा, है ना। 1/4 प्लस 3/4 4/4, 4/4 मतलब 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज करो, ये तो देखने ही से लग रहा है cos स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो ध्यान से, अगर हम 4 को पावर 2 और पावर 2 लिख दे तो समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हुआ कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमको देखना है माइनस 3π से 3π के बीच में x का वैल्यू कितना आता है। तो यहां पे cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों के लिए देखते हैं वैल्यू कितना आएगा। cos x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x इज इक्वल टू, हम तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं cos का वैल्यू 1 कब कब आता है, जब यहां पे हम पाई का इवन मल्टीपल लेंगे, 0, 2π, 4π, है ना, पाई का इवन मल्टीपल लेंगे। cos का वैल्यू 1 तभी आता है जब पाई का इवन मल्टीपल हो, 0π, 2π,
4 पाई, 6 पाई, है ना, निगेटिव में भी जा सकते हैं, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। बस इतना याद रखो, कॉस का वैल्यू 1 कब आता है? इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई। इवन में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इवन मल्टीप्लाई पाई लिखे हैं, इधर पॉजिटिव लिखे हैं, इधर निगेटिव लिखे हैं, लेकिन लेना तो है तुमको 0 से -3 पाई से 3 पाई के बीच में। तो कौन कौन सा वैल्यू है? -3 पाई से 3 पाई के बीच में एक ये वैल्यू आ गया है, एक ये वैल्यू आ गया, और निगेटिव में एक ये वैल्यू आ गया। 3 वैल्यू आया ना, -3 पाई से +3 पाई के बीच में, ठीक है, 3 वैल्यू आया। अब इसमें भी निकाल लो। -1 कब आता है? जब x का वैल्यू ऑड नंबर मल्टीप्लाई पाई हो, है ना, 1 पाई, 3 पाई, ये सब 5 पाई, इस टाइप से। निगेटिव में भी ले सकते हो, लेकिन यहां ऑड नंबर मल्टीप्लाई पाई, तो x इक्वल टू -पाई भी होगा, -3 पाई भी होगा, -5 पाई भी होगा। मतलब कॉस का वैल्यू 1 कब आएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब पॉजिटिव में, और उसी में निगेटिव लगा देंगे तो निगेटिव में, है ना। तो कॉस में तुम 2 पाई रखो या -2 पाई रखो, वैल्यू तो 1 ही आना है। तो ये फॉर्मूला सब अगर याद रहेगा तभी जल्दी बन पाएगा। और कॉस का वैल्यू -1 कब होता है? ऑड नंबर मल्टीप्लाई पाई। और कॉस का वैल्यू 1 कब होता है? इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई। तो यहाँ इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई किए हैं पॉजिटिव में, और इवन नंबर मल्टीप्लाई पाई किए हैं निगेटिव में, दोनों में आएगा। यहाँ भी पॉजिटिव में, निगेटिव में। तो यहाँ देखो तो -3 पाई से 3 पाई के बीच में कौन कौन सा वैल्यू है? यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ -3 पाई से 3 पाई के बीच में, यहाँ 4 वैल्यू हुआ, और यहाँ 3 वैल्यू, टोटल मिला के 7 वैल्यू। ठीक है, तो IIT क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया से बनाना ही पड़ता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना ही पड़ता है। तो पीछे का फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो बहुत आसान लगेगा, और फॉर्मूला सब अच्छे से याद नहीं है। देखो यहाँ काम क्या दे रहा है पता है? जो हम बेसिक पढ़ाए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहले, वही सब काम दे रहा है, लेकिन वो सब अच्छे से तुमको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।